1500 रुपया ले लेते हैं, 1500 के 1500 दे दिए पैसा, फिर ब्याज मांगता था, कपड़ा उतार दिया, मारपीट करने लगा था, बेटा से पेशाब करवा दिया मुंह पर, वहाँ से छूट पड़े ना तो ऐसे लंगे भागा में घर। कहा जा रहा है कि लेकिन हम लोग किसी न किसी को उठा लेंगे, मार देंगे, तो हम लोग थोड़े से डरे सहमे लोग थे, तो बहुत सारे लोग के यहाँ से हम लोग हटा दिए हैं। ज़्यादा शोषण होते हैं और शुरू से ही आता है, संविधान रहने के बावजूद ये हाल है। अगर हम लोग के पास संविधान नहीं होता तो हम लोग का क्या होता, भगवान। भैया ये बिहार है और यहाँ पे मात्र 1500 रुपये के लिए जो है दलित महिला को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। हम अभी मौजूद हैं पटना ज़िले के खुसरूपुर प्रखंड के मोहसिनपुर पंचायत में। ये वही घर है, इसी घर की महिला थी, नाम उनका आशा देवी है, और मात्र 1500 रुपये के लिए महिला को निर्वस्त्र करके जो है पिटाई की गई। इतनी बुरी तरह से पीटा गया, विजुअल में जो है देख रहे होंगे, इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि महिला कुछ बोल भी पाने में असमर्थ हैं। ये वही चापाकल है जहाँ पे महिला को पीटा गया है। हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी चापाकल पे महिला पानी लेने के लिए पहुंची थी शनिवार की रात्रि को, और उसके बाद यहाँ पे जो है दबंगों ने जो है महिला की पिटाई की, बुरी तरह से निर्वस्त्र करके उनको जो है पीटा गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने अपने बेटे से कह के महिला के मुंह पे पेशाब भी करवा दिया गया। हम महिला से जानने की कोशिश करेंगे, उनके परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था। उसके पहले आपको बता दें कि बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। वो लगातार दम्भ भरते हैं कि हमने महिलाओं के लिए जो किया आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था, और उनके ही बिहार में महिलाओं के साथ इस तरह की जो ज़्यादती हो रही है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। हालांकि पुलिस के द्वारा इस घटना पर संज्ञान लिया गया है, एफआईआर भी हुआ है, कार्रवाई भी की बात भी की जा रही है। अभी अभी जो है बीजेपी का भी एक शिष्टमंडल जो है महिला के घर में पहुंचा था, और भी जो है महिलाओं से संबंधित जितने संस्थान हैं उसके लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ हुआ था उस दिन। मैडम मैं बोल नहीं पाएंगे, बोलूँ कैसे तरह पड़ता, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत डर। थोड़ा सा बस हम जानना चाहेंगे, लोगों ने आपके साथ मारपीट क्यों किया? 1500 रुपया ले लेते हैं, 1500 के 1500 दे दिए पैसा, फिर ब्याज मांगता था, लगी मारपीट किया। 10 बजे रात, 11 बजे रात तक बुला के ले गया, किताब के हिस्स पहन के रख ले हैं, लहर के मारे दिए और सारा कपड़ा उतार दिया, मारपीट करने लगा था, बेटा से पेशाब करवा दिया मुंह पर, वहाँ से छूट पड़े ना तो ऐसे लंगे भागा में घर। फिर आप बिना कपड़े के ही भागे भागे घर आए? हाँ, आया के हम यहाँ ये हल्ला किया था, हम जाके सब उठा। घर में और कोई मौजूद नहीं था? नहीं, सब सोने का टाइम था तो सब जगले। देखिए, हम घटना के बारे में बात करते हैं, गांव के ही हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार मेरा नाम। कमलेश कुमार। कब हुआ था ये घटना? शनिवार को? जी, शनिवार को रात। क्या हुआ था? यह हुआ कि उनका जो पति जो था, वो लोग जो दबंग थे, इनसे वो पैसा लिए हुए थे, और कितना ये पता नहीं, लेकिन बोल रहे कि 1500 रुपये लिए थे। 1500 रुपये वो मांगने आए इस घटना होने के 2 दिन पहले। तो उन्होंने बोला कि हम पैसा दे दिए हैं, अब किस चीज़ का बकाया है। उन्होंने बोला आप मूलधन दिए हैं, सूद नहीं दिए। तो इन्होंने बोला कि 2 साल से आप कहाँ थे, 2 साल से आप मांग सकते थे पैसे को। वो बोला कि नहीं, तुमको देना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मारपीट किया, अपने बेटे को बुलाकर। उनका बेटा का नाम है अंशु कुमार, उसकी माँ और उसकी बहन इनको मारपीट की, और यहाँ से हो कि ईंटा उठा के चलाई तो उनकी छाती पर लग गई। वो घटना हो गई तो उन्होंने 112 को कॉल किया, उन्होंने बुलाया, तो उनके पास निरीक्षण के लिए ले गए। ये घटना कब हुआ था? ये घटना इस घटना के 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ जी। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो उन लोग को कहना था कि तुम मेरे पास पुलिस लेके क्यों आए। अच्छा। वो लोग इनको ढूंढकर पीटने का प्लान बना लिए। इनका जो पति है, बच्चे हैं, वो डर से यहाँ से भगाया गया, यहाँ से निकला गया। बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ डरे सहमे लोग थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं।
उसके बाद जो है कि जो घटना हुई उस रात को करीब 11 बजे हम लोग भी सोए हुए थे। मेरा ये घर भी मेरा ही घर है। हम लोग का घर है आपके? कौन है वो? मेरी एक चाची हुई। चाची हैं जी, अच्छा। छोटी चाची हुई। हम लोग सोए हुए थे, एकाएक हल्ला हुआ और हम लोग नीचे आए तो इनको देखते हैं कि निर्वस्त्र जो है नंगी फुटी उधर से दौड़ी आ रही हैं। तो हम लोग ने इनको शॉल वगैरह जो थे लिए हुए हैं तो महिला लोग को दिए, हम लोग ढके और हम लोग जो है 112 को कॉल लगाए, इनको हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट करवाए, उसके बाद घर आए। और कल जो है कि एसपी डीएसपी सभी लोग आए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम लोग पे इस तरह का शोषण जो है कि बहुत तरीक़ा का होता है। और कर्ज के मामले में इस घर में भी ताला लगा हुआ है। अंदर में एक आदमी यहाँ से भी पलायन कर चुके हैं। उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वो घर वाले का क्या नाम था? उस घर का नाम था मुधीर। वो लगभग 4 साल से यहाँ से भागे हुए हैं। काहे के लिए भागे हैं? क्योंकि उनके पास कर्ज था, वो दे नहीं सकते हैं। और कर्ज का भी एक नियम होता है, रूल होता है। अगर हम किसी से कर लेते हैं तो उसका एक लिखित होता है, एक विवरण होता है कि हम आपसे इतना ले रहे हैं, इतना दे रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मौखिक रूप से ऐसा ही पैसा दे दिए और मनमानी जो है कि वसूल करना है। अच्छा, इन लोग का ऐसा धंधा, मतलब गुंडा बैंक चल रहा है। गुंडा बैंक यहाँ चल रहा है पूरी तरह से। सूद जो है पूरी तरह से, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 रुपये के डेली पर डे सूद लेता है लोग। मतलब कितना का 100 रुपया पर डे डेली? कितना पैसा का सूद? अगर हम 1000 रुपये भी लेते हैं तो पर डे 100 रुपया। पर डे 100 रुपया तो ये देने के व्यवस्था, बाद ऐसा ये व्यवस्था पटना जिला में है? जी, पटना जिला सटे ही खुसरूपुर मौसमपुर गांव है, यहाँ ऐसा हो रहा है। चलिए, और हम लोग को आपके लिए, आप लोग के माध्यम सुनने में आया कि अभी भी लोग परिवार को धमकी हाँ, दिया धमकी जा मिल रहा है। रहा है। आपको भी धमकी मिला है? हाँ, बहुत सारे का धमकी। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि लेकिन हम लोग किसी न किसी को उठा लेंगे, मार देंगे। तो हम लोग थोड़े से डरे सहमे लोग थे, तो बहुत सारे लोग के यहाँ से हम लोग हटा दिए हैं। लेकिन हम लोग कहाँ से जाएंगे? अब मेरा ये घर। आप लोग किस जाति के हैं? हम लोग चमार जाति से आते हैं। अच्छा, वो लोग यादव जाति से हैं। दबंग है जी। अच्छा, आपकी कितनी संख्या है यहाँ पे? मेरी यहाँ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4 गोतिया हैं, 4 घर हैं बस। कितना ही? हाँ जी। शोषण होते आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण होते आ रहा है, शुरू से ही आता है। संविधान रहने के बावजूद ये हाल है। अगर हम लोग के पास संविधान नहीं होता तो हम लोग को क्या होता, भगवान ही मालिक था। क्या लगता है आप ही ने संविधान लिखा है? जी नहीं, हम नहीं लिखे हैं। मतलब आप ही के कास्ट के लोगों ने संविधान जी, लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उनको ऐसा नहीं कि वो हम लोग के लिए ही लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोग के लिए उन्होंने इतना सुंदर से लिखे हैं कि इसका कोई विवरण नहीं किया जा सकता है। फिर भी शोषण हो रहा है अभी तक। हाँ, अभी आज़ादी का 76वां साल है जी। अभी तक हम लोग पर शोषण नहीं किया जा रहा है। ये तो यहाँ घटना हो गया, यहाँ से जैसे बहुत सारी जगह है जो घटना हो चुकी है। लगता है इंसाफ मिलेगा? आप लोग के माध्यम से तो हमें लगता है इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा जी। अच्छा, सरकार पे भरोसा है? जी, सरकार पर से ज़्यादा हम लोग आप पे भरोसा करते हैं कि आप, सरकार तो वहाँ वोट बैंक है, लेकिन आप लोग इंसाफ देते हैं। आप लोग के माध्यम से ही लोग को इंसाफ मिलता है। हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, हम इंसाफ देते नहीं हैं। इंसाफ आप नहीं देते, लेकिन आप पहुंचाते हैं। आप लोग के माध्यम से हम लोग को इंसाफ मिल पाता है, हम लोग लड़ पाते हैं, हम लोग के अंदर एक हिम्मत जागता है। आप लोग इतना लोग, हम लोग 3 दिन से डरे सहमे लोग हैं। 3 दिन से वो लोग यहाँ पे आता है, लाठी डंडा पैना गाली देता है, हर कुछ मतलब करता है। हम लोग 3 दिन से डरे सहमे हैं। जब से पुलिस कंप्लेन किए, आप लोग आना शुरू किए, तो हम लोग डट के खड़ा हैं आज। चलिए देख लीजिए 1500 रुपये के लिए किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और बाद बाकी देखना ये होगा कि क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है इस घटना को लेकर के, और मुख्यमंत्री जो है इस घटना को लेकर के कितना संज्ञान लेते हैं और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद।